नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मैं गौरी आपके साथ। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा उनके पास चुनाव लड़ने के लिए नहीं बचे उम्मीदवार। आगे चर्चा करेंगे जशपुर की, जहां तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर बैरिकेड से टकराया, हालत हुई गंभीर। साथ ही बात करेंगे करनाल की, जहां बिना नंबर प्लेट की बुलेट छोड़ भागा युवक, पुलिस ने की कार्रवाई। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नीलोखेड़ी में बुलेट बाइक लगभग काफी घंटों से खड़ी थी, जिस पर नंबर प्लेट नहीं था। ब्लैक कलर की पट्टी लगी थी, जहां मौके पर डायल 112 पहुंची और साथ ही डायल 112 की टीम ने आसपास के लोगों से जानकारी प्राप्त की। यहां खड़ी बुलेट बाइक किसकी है, तो आसपास के दुकानदारों ने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है। जब हमारे संवाददाता बिंदर शर्मा ने डायल 112 के पुलिसकर्मी विजेंद्र मलिक से पूछा बुलेट बाइक का मालिक कौन है और कहां से है, उन्होंने कहा हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बुलेट को जब्त कर लिया गया है और इसको बुटाना थाना ले जाएगा और 20 से 25 हज़ार तक का चालान बनेगा इस बुलेट बाइक का। ना तो नंबर प्लेट है और ना ही फिलहाल कोई जानकारी है। आइए सुनाते हैं आपको नीलोखेड़ी के पुलिसकर्मी डायल 112 पर लगे विजेंद्र मलिक ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये जो बुलेट मोटरसाइकिल है ये बगैर नंबर की है, बगैर नंबर प्लेट की है और शायद इसमें पटाखे भी है जो साइलेंसर चेंज है। वो इसको चेक करने के बाद ही पता चलेगा। और आपके माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ नीलोखेड़ी वासियों को, अब ये जो है ना आवारागर्दी, जो आवारा घूमते हैं, लड़कियों को फब्तियाँ कसते हैं और जो पटाखे बजाते हैं, भाई जो भी प्रिय सज्जन है अपने बच्चों को पटाखे ना बजाने दें, उस पर जो चेक करे मोटरसाइकिल पर। और लगभग कितनी देर से खड़ी है ये मैं आज अभी यहाँ 2-3 लड़के खड़े थे इसके आसपास है और वो मेरे को देख के इसको जो है ना भाग गए हैं। ये 11 बजे के आसपास से खड़ी है और जब से मैंने इसके पास अपना सिपाही यहाँ छोड़ दिया था और मैं नीलोखेड़ी में पार्क, ये कॉलेज एरिया यहाँ गश्त कर रहा था, फिर भी मैंने आगे अभी मैंने जो है ना 1 घंटा हो गया इसके पास भी खड़े। नंबर प्लेट पर नंबर भी नहीं है इस पर ना नंबर है, ना इस पे आगे नंबर प्लेट है, ना पीछे है। ब्लैक टेप लगा रखी है इस पे। शायद मैं 3 युवक हूँ, ऐसा मेरे को महसूस है। तो अभी इम्पाउंड किया जाएगा? हाँ, इसको इम्पाउंड किया जाएगा। इसको या क्रेन द्वारा ले जाएंगे या मालिक आ जाएगा तो इसको हाँ, इसको चाबी से चेक करके पटाखे। और शिकायत दी थी, किसी ने सूचना दी थी? हाँ, इसकी जो है ना सूचना पहले भी जो है ना ये मेरे को भी मिला है। ये नंबर प्लेट वाला 2-3 बार भाग गया है ये। अभी भी कुछ हाँ, ये जो बाइकों पे आवारागर्दी करते हैं उनके ऊपर किस तरह? हाँ, ये जो है ना एसपी साहब के आदेश अनुसार है, हमें जो है ना कार्रवाई लगातार अमल में ला रहे हैं और हमारा मिशन है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी बाइकों पे चलते हैं शहर के। हाँ, ये तो देखो पेरेंट्स को देखना चाहिए। हमने कई पेरेंट्स समझाए भी हैं, उनको बच्चों को भी बोले है माँ बेटे जो है ना बाइक लेकर ना निकलें, और पेरेंट्स को भी हिदायत दी है वे छोटे बच्चों को जो है ना बाइक ना दें। काफी तेजी से हाँ, काफी तेजी से एक जो है ना बगैर हेलमेट के निकलते हैं। तो हमारा संदेश यही है भाई कोई भी गलत कार्य ना हो, कोई कानून अपने हाथ में लेकर ना चले। संहिता भी लगी हुई है। आचार संहिता भी लगी हुई है, इसको भी ध्यान में रखते हुए अपने जो है ना ये आवारा बच्चे जो घूम रहे हैं, फुफ्तियाँ कस रहे हैं, पार्कों में बैठे हैं, नशा कर रहे हैं और पार्कों में बैठकर नशा करते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, इनके ऊपर भी हमें जो है ना नकेल कस रहे हैं। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सिंगरौली जिले के थाना सरई क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट करना बताया गया है। सिंगरौली पुलिस ने उक्त वीडियो के संबंध में जांच की तो पाया गया कि जिस व्यक्ति पर मारपीट का आरोप है उस व्यक्ति द्वारा मारपीट नहीं की गई है, बल्कि संबंधित वीडियो बिहार राज्य से संबंधित है, सिंगरौली जिले अथवा मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। सरई पुलिस भी मामले की पुष्टि कर चुकी है। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो मतदान करने के लिए मतदाता बचे हैं और ना ही चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी बचे हैं। कांग्रेस से लगातार उनके कार्यकर्ता ही पलायन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। राष्ट्रवाद की सेवा के लिए मोदी जी से प्रभावित होकर कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लगभग 4 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा है। सांसद हो चाहे विधायक हो, मंत्री समेत तमाम लोग भाजपा में आ रहे हैं। उन सब का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। दौर के मतदान में भारतीय जनता पार्टी को जो मतदान परसेंट कम हुआ है, तो उसको आगे क्या तैयारी है उसमें तीसरे चरण के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रथम 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत कम रहा, ये चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मतों का प्रतिशत ज्यादा रहे ताकि हमारी जीत का अंतर भी ज्यादा से ज्यादा रहे। इसलिए आगामी तीसरे चौथे चरणों में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि मत प्रतिशत बढ़ाया जा सके और मध्य प्रदेश में प्रत्येक सीट में 7 से 10 लाख तक की जीत हासिल की जा सके। कांग्रेस पार्टी चुनाव में कहीं नहीं है। जो भी मत प्रतिशत डला है वो केवल भाजपा का डला है। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना कार्यकर्ता है, ना बूथ पे एजेंट है और ना कहीं कोई मतदाता बचा है। भारतीय जनता पार्टी को 70% से ज्यादा मत मिलने जा रहा है। सर देखिए, लगातार जैसे कि मंत्रियों को सीधा बीजेपी की तरफ से निर्देश किया गया है कि अगर आगामी चुनाव में अगर मतदान कम हुआ तो उसको लेकर क्या होगा? देखिए, ये किसी को कोई लक्ष्य देने का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जो भी मत डल रहा है वो केवल भाजपा के पक्ष में जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। लोकतंत्र के महापर्व में ज्यादा से ज्यादा मतदाता भागीदारी करें और जितना अधिक मतदान होगा भाजपा की जीत उतनी ही प्रचंड होगी। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता, मंत्री और विधायक हों या जो भी कार्यकर्ता हों, सभी अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहे हैं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। आतिशी ने कहा कि आज पूरा देश बीजेपी और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दुष्कर्म किए जाने के बारे में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पता था तो उसे टिकट क्यों दिया गया? मोदी जी ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को पढ़ने वाला वोट मोदी को मजबूत करेगा, तो क्या प्रज्वल रेवन्ना के दुष्कर्मों के लिए मोदी भी जवाबदेह हैं? मोदी जी बताएं कि प्रज्वल रेवन्ना विदेश कैसे भाग गया। भारतीय जनता पार्टी का घिनौना और विभत्स चेहरा पूरे देश के सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को प्रज्वल रेवन्ना के दुष्कर्मों का, एक महिला के साथ नहीं, 2 महिलाओं के साथ नहीं, हजारों महिलाओं के साथ किए गए दुष्कर्मों का जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल जो पूरा देश भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा है कि इन दुष्कर्मों के बारे में आपको पता था, आपके पार्टी के नेताओं ने इस पर चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन इतने दुष्कर्मों के बारे में पता होने के बावजूद आपने प्रज्वल रेवन्ना को टिकट क्यों दिया? दूसरे सवाल का जवाब देना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करने क्यों गए? उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को पढ़ने वाला हर वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को पढ़ने वाला हर वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत कर रहा है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि क्या वो प्रज्वल रेवन्ना के हर दुष्कर्म के लिए भी जवाबदेह हैं, अगर उसका हर वोट मांग रहे थे? जो तीसरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से देश पूछ रही है कि ऐसे दुष्कर्म करने वाला आदमी देश छोड़ के कैसे भाग गया? आपकी पूरी केंद्र सरकार, आपका पूरा कस्टम्स, आपका पूरा एयरपोर्ट लॉ एनफोर्समेंट, आपका पूरा CRPF, आपका पूरा एयरपोर्ट पुलिस फोर्स, ये सब होने के बावजूद प्रज्वल रेवन्ना देश से कैसे भाग गया? इसलिए भाग गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है उसके पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है उसके पास। और ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का एक घिनौना रूप सामने आया है। ये वही बृजभूषण शरण की पार्टी है, ये वही कुलदीप सेंगर की पार्टी है, ये वही
मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करने पर चुप रहने वाली पार्टी है। ये वही पार्टी है जो हाथरस में बलात्कारियों की रक्षा करने के सामने आती है। तो आज देश की हर महिला को पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को दिया गया एक एक वोट बलात्कारियों को जा रहा है, दुष्कर्मियों को जा रहा है। ऐसी खबर आ रही है कि उन्हें जेडीएस से निलंबित किया जा सकता है जब से केस दर्ज हुआ है, लेकिन उनके पिता उनके बचाव में है। जो कुमारस्वामी उनका बयान है, उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले जानबूझ के एक ऑपोजिशन सेक्शन द्वारा इसे लेकर सवाल उठाया गया। चुनाव से ठीक दिन पहले जब वोटिंग होनी है, इसमें कहीं ना कोई कुछ षड्यंत्र, कुछ साजिश की बुआ थी। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले ये पता था। भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं ने अपनी पार्टी की लीडरशिप को लिख के भेजा था। अरे भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल केला कब खाता है, मिठाई कब खाते हैं, चाय कब पीते हैं। उनको ये नहीं पता था कि जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने जा रहे हैं, उसने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है और यहाँ तक कि बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी दुष्कर्म किया है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना होगा। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनकी सहायता की देश छोड़ के भागने में। बिल्कुल करी। प्रधानमंत्री जी ने पहले उनका प्रचार किया और उसके बाद केंद्र सरकार की इतनी फोर्स होने के बावजूद एयरपोर्ट पर एक एक इंच पर फोर्स होती है। एयरपोर्ट पर बार बार आपका सिक्योरिटी चेक होता है। तो क्या प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बिना वो देश छोड़ सकता था? नहीं छोड़ सकता। इससे साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उसके घिनौने दुष्कर्मों के बारे में पता था। उनका पूरा आशीर्वाद था, जैसे उनका आशीर्वाद कुलदीप सेंगर के साथ था, जैसे उनका आशीर्वाद बृजभूषण शरण के साथ था, जैसे उनका आशीर्वाद हाथरस के बलात्कारी के साथ था। दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। बड़ी खबर जशपुर से है, जहां शहर के बीच तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बैरिकेड से टकरा गई, जिससे बाइक चालक के साथ सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि गौरव पथ पर जगह जगह डिवाइडर बनाया गया है, जिससे आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। ताज़ा मामला आज मंगलवार की सुबह नगर के गौरव पथ स्थित कल्याण आश्रम चिकित्सालय के सामने का है, जहां बाइक की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि बैरिकेड से टकराने के बाद बाइक चालक काफ़ी दूर जा गिरा, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। बाइक में सवार दूसरा व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना स्थल के पास मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस की मदद से दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।